2023 में हम लोगों ने बिहार इन्वेस्टर समिट जो कराया था पटना में, उसमें कुल 600 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया और उसमें 50,530 करोड़ का इकरार हुआ था। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। इसमें कई बड़े नाम थे, अदानी, JK सीमेंट, ब्रिटानिया, न्यूजील, टाइगर एनालिटिक्स, HCL जैसी बड़ी कंपनियों ने इसमें भाग लिया और निवेश भी किया। प्रमुख औद्योगिक पार्क जो राज्य में, इसमें विशेषकर मेगा फूड पार्क मोतीपुर, जिसमें कि 144 एकड़ में ये मेगा फूड पार्क है और उसमें 180 करोड़ के निर्माण की परियोजना लागत इसमें लगी है। इसमें मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां स्थापित की जानी है। इसी प्रकार से रेडिएशन सेंटर कम पैक हाउस जो बीटा में तैयार हुआ है, इसको 53 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है। यहाँ से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य के जो विशेष कृषि उत्पाद उनको निर्यात बढ़ाने के लिए उनके इसकी स्थापना की गई है। इंटीग्रेटेड एक्सपोर्ट पैक हाउस 9 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है। इसी प्रकार से चमड़ा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए महबल मुजफ्फरपुर में इसका 940 करोड़ की लागत से 62 एकड़ की क्षेत्रफल में इसका निर्माण कराया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से बेल्ट, जूता, पर्स इत्यादि के उद्यम लगाने की योजना है। इसके अलावा अभी वर्तमान में चमड़ा क्लस्टर, जो टैनरी क्लस्टर जिसको हम लोग कहेंगे, किशनगंज में इसकी स्थापना की बात हो रही है। लगभग 34 एकड़ में ये फैला हुआ है और इसका कार्य अभी प्रारंभ शुरू होना है। लॉजिस्टिक पार्क 105 एकड़ में इसका विकसित इसको किया जाना है और इसमें मुख्य रूप से कच्चे माल और उत्पाद को परिवहन की सुविधा लाने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है और ये गया में इसकी स्थापना की जानी है। इसके लिए 1670 एकड़ भूमि में इसको विकसित किया जा रहा है और इसके बनने के उपरांत ये राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क होगा। नवानगर और कुमारबाग, नवानगर बक्सर में और कुमारबाग बेतिया में 125 एकड़ में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको कि SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसका निर्माण भी इसकी सहमति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। अगर रोजगार सृजन की हम लोग बात करें तो राज्य की जो विभिन्न विभाग की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उसके तहत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अब तक 34,441 लाभार्थियों को 2,696 करोड़ की सहायता प्रदान की जा चुकी है। जैसा कि मैडम ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 लाख तक की सहायता हम लोग देते हैं। इसी इंटरेस्ट का सॉफ्ट लोन हम लोग देते हैं। इसी प्रकार बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। इसमें राज्य के जो गरीब परिवार हैं उनके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो इसमें 40,000 से अधिक लाभुकों को इसका चयन करते हुए 200 करोड़ से अधिक की राशि इसमें दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो भारत सरकार की योजना है, इसमें 2023-24 में 13,500 से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं और उसमें से 10,552 का वितरण भी किया जा चुका है। ये हर्ष का विषय है कि पूरे देश भर में PMVGP योजना के अंतर्गत ये आवेदन अग्रसारण में हम लोग राज्य देश भर में दूसरे स्थान पर और ऋण स्वीकृति में चौथे स्थान पर और मार्जिन मनी के वितरण में पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर रहे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस करने के लिए हम लोग को, हमारे राज्य को सम्मानित किया गया और हम लोगों का सबसे बेहतरीन उपलब्धि पूरे देश भर में रहा था। इसमें इस योजना के माध्यम से 54,000 से अधिक रोजगार भी सृजन किए गए। समग्र योजना के अंतर्गत 2023-24 में 59 मैट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ है और इसमें 6.5 लाख से भी अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ है और 1100 से अधिक लाभार्थी इसमें मध्यम उद्यम जिसको MSME हम लोग कहते हैं, इसके अंतर्गत 140 करोड़ बिहार राज्य को आवंटित किया गया था। इसमें MSME की पुनर्बहाली के उद्देश्य से कोविड-19 के बाद काफी MSME शिथिल पड़ गए थे, तो उसमें रैंप योजना लाई गई थी ताकि उनको सहायता दी जा सके। इसमें इसके अतिरिक्त PM विश्वकर्मा योजना, जो इसमें 18 ट्रेड्स को समर्थन देने के लिए योजना लाई गई है। इसका कार्य अभी चल रहा है, जिलों में अग्रसारण और फॉर्म कलेक्शन का कार्य चल रहा है। MSE CDP योजना अंतर्गत 4 क्लस्टर्स की स्वीकृति भारत सरकार से हम लोगों को मिली है, जिसमें कि विशेष रूप से जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें जो बेसिक संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेषकर सड़क, बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज, सोलर लाइट्स इत्यादि की सुविधा विकसित की जा रही है।
स्टार्टअप योजना जो बिहार सरकार की है, ये 2017 से लागू है। अगर इस वित्तीय वर्ष की बात करें तब तक 700 स्टार्टअप्स ऐप्स को पंजीकृत किया जा चुका है और इन 700 में से 107 वैसे स्टार्टअप है जिनका नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।